हेलो बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? बेटा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर, जिसका नाम होने वाला है चैप्टर 14 लाइट। लाइट के बारे में हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर के अंदर। और इस चैप्टर के अंदर हम लाइट की हर एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो आपके कोर्स के अंदर कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, इससे आपको कुछ प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल का भी मैं आपको रिलेट करवाऊँगा। डिटेल के अंदर पढ़ेंगे अच्छे से लाइट के बारे में। तो आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। लाइट होती क्या है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर मैं अब बेटा मेरी बात सुने। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइट का मतलब क्या होता है। देखिए, मैंने आपको बात की कि आज हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। लाइट का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, तो हमें लाइट के बारे में तो पता होना चाहिए। तो पहले हम लाइट की लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ allow us to see the world around us। अब मेरी बात सुने, हमने वेव के बारे में पढ़ा था। आपको वेव्स के बारे में पढ़ाया था डिटेल। याद करो याद करो, अगर नहीं पता वेव क्या होती है तो बेटा अभी से स्किप कर दो इस लेक्चर को। आपको नहीं आएगा समझ में कि लाइट क्या होती है। आपने वेव पढ़ा नहीं, मैंने आपको डिटेल के अंदर पढ़ाया। अगर किसी ने नहीं पढ़ा, कहीं से भी नहीं पढ़ा, अगर मुझसे नहीं पढ़ा, किसी और जगह से नहीं भी पढ़ा हो, पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो वो जाके पढ़ ले, कहीं से भी पढ़ ले लाइट के चैप्टर। ओ लाइट का नहीं, वेव का चैप्टर। ठीक है, अगर वो वेव समझ पढ़ लेगा, अंडरस्टैंड कर लेगा, उसके बाद उसे लाइट समझ। आई होप आप जो है ये लेक्चर देख रहे हैं वेव के टॉपिक पढ़ने के बाद। अब मैं आपको छोटा सा रिकॉल करवा देता हूँ वेव क्या होती है, उसको लाइट के साथ मैं करवाता हूँ। वेव क्या थी हमारे पास? हमने कहा था वेव ये जो है, ये बेसिकली डिस्टर्बेंस होती है किसी भी मीडियम के अंदर। ठीक है, जो एनर्जी का ट्रांसफ़र करता है। वेव क्या है? डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सिंपल सी डेफिनेशन वेव की। सही, फिर हमने वेव के दो टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, एक मैकेनिकल वेव पढ़ा था, एम से मैकेनिकल। दूसरा पढ़ा था हमने इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो टाइप्स पढ़े थे। मैंने आपको कहा था मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम लाइक मतलब कोई एयर हो गया, आपके पास सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, लाइक कि कोई ना कोई मीडियम हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स ऑलमोस्ट सेम है, कंप्लीटली सेम है, सिर्फ एक एक्सेप्शन के अलावा। क्या एक्सेप्शन क्या था इसके अंदर? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव दोनों वेव हैं, दोनों एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह की तरफ। बट मैकेनिकल वेव, जो मैकेनिकल वेव थी जिसको हम ट्रांसफ़र भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी कहते हैं, ये क्या करती थी? एनर्जी को ट्रांसफ़र करती थी। ये वेव भी है, बट इसको मीडियम की ज़रूरत थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या थी? ये भी वेव है, ये भी एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, मगर इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। आइदर मीडियम है और मीडियम नहीं है, भले वैक्यूम हो भले कोई मीडियम हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रोपागेट कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी थी वेव के बारे में। अब मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टाइप्स पढ़ाए थे, अब हम आज के टॉपिक से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उस टाइप्स के अंदर हमने जो है वो माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, सारी रेस पढ़ी थी, वेव्स पढ़ी थी। उसके अंदर हमने एक लाइट वेव पढ़ी थी जिसका नाम वहाँ पे था विजिबल लाइट। क्या नाम था? विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के नाम से हमने पढ़ी थी। उसी विजिबल लाइट को यहाँ पे लाइट के नाम से कहा जा रहा है। समझे? अब लाइट हमें पता चल गया कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब ये एनर्जी की फॉर्म होती है या एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है, एक ही बात हुई। सही। अब ये जो लाइट है, अब आप मुझे बताओ, इस लाइट को मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी? लाइट को मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी? हमें पता चल गया लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने के बावजूद इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। तो मतलब अगर कोई भी मीडियम आपके सामने आ जाए और आप लाइट की बात करें तो उसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं। लाइट जो है वो वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब दूसरी बात, हमारे पास इंट्रोडक्शन के अंदर क्या कहा जा रहा है, लाइट का हमने जो है वो कॉन्सेप्ट समझ लिया यहाँ पर। और इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे? हम मिरर से जो है ना लाइट का रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा। लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है, मतलब बाउंस बैक होती है। लाइट कैसे बेंड होती है, कैसे डिफरेंट मटेरियल से वो पास होके बेंड होती है। हम इसके अंदर पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है। वर्चुअल इमेज तो मैं आपको आज के लेक्चर के अंदर समझाऊंगा, 14.1 जो आज का लेक्चर होने वाला है। अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है हमारा। ठीक। और हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल के अंदर देखेंगे कैसे यूज़ हो रहा है सारी चीज़ें, कैसे इमेज प्रोड्यूस हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब हमने क्या समझ लिया? हमने समझ लिया लाइट क्या होती है इंट्रोडक्शन के अंदर। इंट्रोडक्शन हुआ ख़त्म। अब शुरू होता है बेसिकली आज के लेक्चर का टॉपिक 14.1, जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है।
अब रिफ्लेक्शन क्या होता है लाइट का? अब अगर मैं सिंपल वर्डिंग के अंदर आपको बताऊँ, आपकी बुक के अंदर ये वाली लाइन देखें, मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले मैं आपको सिंपल वर्डिंग दिखा दूँ बुक के अंदर कहाँ लिखा हुआ है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस व्हेन लाइट हिट अ surface and bounce back instead of passing through it. That usually occur smooth and shiny surface such as mirror. बस यहाँ तक सही है। ये भी देख ले, द एंगल एट विच द लाइट स्ट्राइक द सरफेस एंगल ऑफ इंसिडेंट आर विल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो भी है जिसके ऊपर रिफ्लेक्ट होगी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो रिफ्लेक्शन की एक जनरल डेफिनेशन होती है कि रिफ्लेक्शन बेसिकली लाइट का क्या होता है। अब इस वाली पर्टिकुलर चीज़ को मैं आपको इस पर्टिकुलर जो पिक्चर है इसे समझा। ठीक है, अब मेरी बात समझे, अब मेरी बात समझे। मैंने कहा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन वर्ड की मीनिंग समझते हैं पहले। रिफ्लेक्शन होती क्या है? रिफ्लेक्शन होती क्या है? रिफ्लेक्शन एक प्रोसेस को कहते हैं, क्या कहते हैं, किसी प्रोसेस को कहते हैं। इस प्रोसेस के अंदर जो है वो आपके पास क्या होता है, कोई भी चीज़, कोई भी वेव, अगर हम यहाँ पे लाइट की बात कर रहे हैं तो हम लाइट को कंसिडर करके चलेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है, इस प्रोसेस, जिस प्रोसेस के अंदर आपकी जो लाइट है वो क्या करे, रिफ्लेक्ट करे। क्या करे, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का क्या मतलब भाई? रिफ्लेक्ट का क्या मतलब होगा? मतलब बाउंस बैक। बाउंस बैक, बाउंस बैक का क्या मतलब है? बाउंस बैक की बात समझिए, बाउंस बैक है इसका क्या मतलब होगा, समझे। यहाँ पे ये एक वॉल मैंने बनाई, यहाँ से मैंने जो है ना टॉर्च लगाई, ठीक है, ये एक टॉर्च लगाई मैंने यहाँ, तो यहाँ से टॉर्च से जो है ना एक वेव गई होगी, ठीक है, ये एक वेव ऐसे बना। आपको सिंपल तरीके से समझाऊँ, ये एक वेव गई है, या इसको कलर चेंज, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखें, ये एक वेव ऐसे गई। अब इस वॉल को, इस पॉइंट के ऊपर इस वेव ने टकराया, इस वेव को हमने ए का नाम दिया। अब रिफ्लेक्शन क्या होते हैं यहाँ पे? हमने कहा कि जो रिफ्लेक्शन है बेसिकली क्या मतलब होता है, बाउंस बैक हो जाना। ठीक है, किसका? लाइट का बाउंस बैक हो जाना। अब आप देखें मैंने बाउंस बैक का क्या मतलब बताया कि टकरा के उल्टे तरीके से आ जाना। अब देखें, लाइट जो है वो टॉर्च से निकल के ऐसे गई। अब यहाँ से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कैसे करेगी, बाउंस बैक कैसे करेगी? बेसिकली यहाँ पे स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक करने के बाद जिस पॉइंट से आ रही थी, जिस लाइन में आ रही थी, उसी लाइन में जो है ना ये लाइट वापस जाएगी, ऐसे ऐसे वापस जाके ऐसे आएगी। तो बेसिकली लाइट वेव ऐसे गई, यहाँ पे वॉल को टकराया, स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद फिर से वो बाउंस बैक होकर चली गई। जाएगी भी इसी जगह से, मैंने ऊपर करके उसलिए दिखाया कि आपको समझ में आ जाए। लाइट ऐसे गई और ऐसे वापस आई, मगर आएगी भी इसी वाली लाइन से ही, जैसे मैंने यहाँ समझा। ये लाइट यहाँ से निकली, ऐसे गई, ऐसे टकराई, टकराने के बाद जिस पॉइंट पर टकराई है ना उसी पॉइंट से बाउंस बैक होगी, स्ट्राइक करके पीछे से वापस आएगी, इस तरीके से ऐसे वापस आएगी, इस तरीके से, समझे। ये होता है रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन, या किसी वेव का रिफ्लेक्शन। अगर आप लाइट कहें या वेव कहें, क्योंकि दोनों वेव ही होती हैं, लाइट भी वेव होती है किस्म की, तो लाइट या वेव का रिफ्लेक्शन होता है ये। आई होप आपको समझ में आया होगा रिफ्लेक्शन। अगर नहीं आया तो लाइट का जो हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है बुक के अंदर, वहाँ से समझ लेते हैं। वो वाला भी तो मैंने आपको समझाना है, ये वाला एग्जांपल यहाँ से समझ। अब देखें इस एग्जांपल के अंदर हम समझते हैं क्या हो रहा है। मैं आपको जस्ट समझाता हूँ उस एग्जांपल के ज़रिए से। अब देखें क्या हो रहा है इसको, अब देखें। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के आपके सारे के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो, जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, मैथ, तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर, हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी 1 साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है?
हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। यहाँ से देखें, अगर ये आपके पास एक ए रे है, एक लाइट की वेव है, ये ऐसे जा रही है, इस तरीके से जा रही है। जाने के बाद इस पॉइंट पर टकरा रही है, इसको हमने ओ का नाम दिया। ठीक है, ऐसे टकराया इसने। और ये जो नीचे क्या दिया हुआ है, प्लेन मिरर दिया हुआ है। मिरर बेसिकली कोई सर, आप किसी ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर लें। यहाँ पे क्या काम है, स्मूथ सरफेस और शाइनी सरफेस, यूएली सच एज मिरर। कोई मिरर भी हो सकता है जिसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की परफॉर्मेंस हो रही हो। तो हम किसी मिरर को कंसिडर करके चल रहे हैं कि हमने क्या रखा है, यहाँ पे एक नीचे एक मिरर रखा है, ठीक है, एक आईना रखा है। और उसके अंदर हमने देखा कि लाइट वेव, जिसको हमने ए का नाम दिया, ए वाली लाइट वेव जो है वो ए से आई। इस लाइट वेव को आप रे भी कह सकते हैं, रे, RAY। ठीक है, इसको आप रे भी कह सकते हैं। अब ये जो लाइट वेव है या जो रे है, ये आई, इसे टकराई इस पॉइंट पर। टकराने के बाद जिस पॉइंट पर ये टकराई है ना, उसी पॉइंट से ये बाउंस बैक करेगी। देखें, जिस पॉइंट पर टकराई, अब जिस एंगल से वो, उसने जिस एंगल से बनाई होगी ना, यहाँ पे एक थीटा एंगल बनाई होगी, ये वाली एंगल, उसी एंगल से वो बाउंस बैक करके ऐसे जाएगी। और वही एंगल यहाँ पे बनेगी। ठीक है, ऐसे बाउंस बैक करके जाएगी और सेम एंगल बना के जाएगी। जैसे हमने कहा था लाइट ऐसे आई थी, तो इसी पॉइंट से वापस जाएगी और दोनों के बीच में 0 डिग्री की एंगल बनेगी। तो यहाँ पे भी जो एंगल बन रही है वो बेसिकली ये एंगल, ये वाली एंगल दोनों सेम होंगी। तो जो रे हमारे पास आई थी, हमने ए का नाम दिया, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे या इंसिडेंट वेव। और ये जो वेव गई है, जो बाउंस बैक होकर गई है, जिसने सेम एंगल बनाई है, उसको हम देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो जो इंसिडेंट रे आ रही है वो ये वाली है, और जो बाउंस बैक होकर वापस जा रही है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ गया? अब एक और बात सुने, एक जनरल बात आपको पता होगी कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें जो 90 डिग्री की एंगल बना उसके सरफेस के साथ, ये सरफेस है, उसे हम कहते हैं नॉर्मल। परपेंडिकुलर लाइन ऐसे हम कहते हैं नॉर्मल। अब यहाँ पे देखें, ऊपर ऊपर फिगर के अंदर देखें, ये वाली फिगर देखें ऊपर, मैं सारा रिमूव करूँ अगर आपको दिखाऊँ तो, ये रिमूव कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए, एक नॉर्मल बना हुआ है, ये नॉर्मल बना हुआ है, देखें ये सरफेस है, ये जो मिरर है इसका सरफेस, इसके ऊपर ये नॉर्मल ऐसे बना हुआ है। ठीक है, नॉर्मल बना दिया हमने। अब मेरी बात सुने, यहाँ पे एंगल बन रही होगी कोई, और ये वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी कोई एंगल बना रहा होगा यहाँ पे। इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो एंगल बनाई है उसने इस नॉर्मल के साथ, नॉर्मल परपेंडिकुलर है बेसिकली 90 डिग्री पर, उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था, लाइट आए, किसी मिरर या किसी सरफेस के साथ टकराए, टकराने के बाद वो क्या कर जाए, रिफ्लेक्ट बैक कर जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट आए, हिट करे और बाउंस बैक करे, टकरा के पास, इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू इट, मतलब उससे अंदर नहीं से गुजर जाए, अंदर नहीं चली जाए, उसके पासिंग करने के बजाय टकरा के बाउंस बैक करके जाए। सही। और आगे क्या कह रहा है हमें, मैं कह रहा है कि द यूजुअली अकर स्मूथ और शाइनी सरफेस। देखें, हमारे पास कुछ सरफेसेस ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो क्या करे, लाइट को एब्जॉर्ब करे, या किन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो लाइट को क्या करे, रिफ्लेक्ट करे। तो स्मूथ सरफेस और शाइनी सरफेसेस ऐसे सरफेस होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट के सरफेस होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते। मतलब लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया एक, इसका ये सरफेस है, अब लाइट ऐसे आएगी ना, तो कुछ ऐसे इसकी अगर प्रॉपर्टी हुई, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो लाइट को ये अंदर खींच लेगा अपनी तरफ, ऐसे अंदर खींच लेगा। अगर इस मटेरियल की एबिलिटी नहीं है लाइट को अपनी तरफ अंदर खींचने की, एब्जॉर्ब करने की, तो ये रिफ्लेक्ट कर देगा ऐसे। तो स्मूथ और शाइनी सरफेसेस होते हैं, ये बेसिकली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, लाइट को ये एब्जॉर्ब नहीं करते। सही, सच एज मिरर, मिरर हो गया, जैसे हमने यहाँ पे प्लेन मिरर लिया है। तो अब आगे कह रहा है द एंगल एट विच लाइट स्ट्राइक द सरफेस, एंगल ऑफ इंसिडेंट, स्ट्राइक किया सरफेस को, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये रही लाइट ने स्ट्राइक किया यहाँ पे, इज इक्वल टू द एंगल एट विच इट रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट की और जो एंगल बनाई यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों क्या होगी, आपस में इक्वल होंगी। तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट्स आई बराबर होंगी एंगल ऑफ आर रिफ्लेक्शन के। ये दोनों आप पे चीज़ें होंगी।
अब बात सुने यहाँ पे। बेटा मैंने क्या किया है यहाँ पे, मैंने एक चीज़ यहाँ पे जो आपने शायद गौर नहीं की, आपने शायद फोकस नहीं की, कि मैंने जो है ये जो प्लेन मिरर लिया है, ये जो मिरर लिया है जिसके अंदर हम रिफ्लेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसका नाम क्या है, प्लेन मिरर। मतलब ये इसका जो सरफेस है बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है, डबल हो आएगा यहाँ पे, बिल्कुल स्मूथ है। तो जो स्मूथ सरफेसेस होते हैं इनके ऊपर जो रिफ्लेक्शन होती है उसे हम कहते हैं रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। इट टेक प्लेस ऑन स्मूथ सरफेसेस व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट इन वन डायरेक्शन फ्रॉम देयर इमेज। तो एक डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे आई और ऐसे रिफ्लेक्ट की, एक ही डायरेक्शन, जितनी रेज आएंगी दूसरी रेज ऐसे आएगी तो वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट होगी, सेम एंगल बनाएगी। मतलब यहाँ पे देखें, ये सारी वेव्स आ रही है ना, तो ये एक वेव आई, ये दूसरी आई, ये तीसरी आई, ये चौथी आई, इन चारों की चारों वेव्स की जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी ना, ये जो एंगल ऊपर बनी हुई ये वाली दो एंगल्स होंगी जो नॉर्मल के साथ वो सेम होंगी। ठीक है, मतलब ये जो नॉर्मल इनकी होगी, जो ये एंगल बनाएंगे अपने नॉर्मल के साथ वो सबकी सेम होगी। भाई ऐसे आई, ऐसे गई, दूसरी ऐसे आई और ऐसे गई, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे। मैं आपको फील करवा देता हूँ। सरफेस था, एक वेव ऐसे ही ऐसे गई, नॉर्मल ये रहा इसका, तो ये एंगल और ये एंगल जो होगी ना, एक वेव ऐसे आई और ऐसे गई तो इसका नॉर्मल ये यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये वाली जो एंगल बनाएगी इसको मैं अलग से हाईलाइट करवाऊँ आपको, तो ये जो एंगल होगी इस वाले नॉर्मल के साथ, और ये जो रिफ्लेक्टेड रहती दूसरी वाली इसके, तो ये दो एंगल होंगी, ये भी ये सेम होगी, पुरानी वाली एंगल जो बनी थी पुरानी वाली वेव से। सही, तो ये होता है। अगर आपके पास इरेगुलर सरफेस हो तो उसके अंदर होती है डिफ्यूज़ और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर आपके पास रफ सरफेस आ गया, लाइक इस तरीके से, आपके पास जो एंगल होगी ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपस में बराबर नहीं होंगी। आप देख सकते हैं ये जो रफ सरफेस है यहाँ पे, वेव जो है वो इरेगुलर तरीके से आ रही हैं जा रही हैं। डायरेक्शन देखें, एक ऐसे आ रही है जा रही है रिफ्लेक्ट होकर, कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, तो मतलब एंगल सेम नहीं है इनकी। अगर आपके पास जो है वो यहाँ पे देखें सबकी जो एंगल है वो सेम है, सब एक ही एंगल पर रिफ्लेक्ट कर रही हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सबकी सेम है, ये होता है। अब हमने ये भी समझ लिया, ये दोनों समझ। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एंगुलर रे, इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल लाइन लाइट टू द सरफेस एट अ पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन आर लाइन द सेम फेस। मतलब ये एक्स और वाई है, यहाँ पे हमने एक मिरर रखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो जो मिरर रखा हुआ है यहाँ पे एंगल आ रही है एंगल जा रही है, और जो नॉर्मल बना हुआ है एक ही प्लेन के अंदर है, एक ही एक्स एंड वाई के अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, ये मतलब था यहाँ पे। सेकेंड लॉ क्या कहता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी आई ऑलवेज इक्वल होगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के आर के। ये हमने समझा यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे बराबर होती है, सारी चीज़ें हमने देखी यहाँ पे, क्वेश्चन भी बनी हुई है छोटी सी। सही, अब आता है हमारे पास जो है वो एक रियल लाइफ एग्जाम। इसके अंदर हम समझेंगे कि इमेज की पोजीशन कैसे बनती है, इमेज की पोजीशन क्या होती है प्लेन मिरर के अंदर। ठीक है, ये हम ऑब्जर्व करें। अब हमारे पास क्या क्या चाहिए, हमें एक आई चाहिए, एक बंदा मतलब देख रहा हो, एक ऑब्जेक्ट हो साथ में, हमारे पास कोई मिरर हो, और मैपिंग टेप हो जो डिस्टेंस मेजर करे, जो हमने यहाँ पे नीचे मेजर किया है। ठीक है, ये मिरर हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये कोई आई हो गई, या कोई लाइट की सोर्स ऊपर बल्ब वगैरह हो कोई, या कोई बल्ब वगैरह लगा हुआ हो ऊपर जो लाइट को एमिट कर रहा हो ऐसे। ठीक है, अब आप अज्यूम करें यहाँ पे कहीं ना कहीं बल्ब लगा हुआ है, ये जो सेटअप है इस सेटअप के अंदर यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ है, इसे हम देते हैं बल्ब, क्या नाम देते हैं, बल्ब। ठीक है, ये बल्ब लगा हुआ है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा हुआ है इसको मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ वेरी शॉर्ट वर्डिंग के अंदर। ठीक है, तो हम इस यहाँ से एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं, तो आइए समझ। ये जो बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ ठीक है, अब मेरी बात सुने, बेसिकली क्या हो रहा है, ये बल्ब शाइन कर रहा होगा, यहाँ से इसकी वेव्स आ रही होंगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट, अगर आपने बल्ब को ऑन किया तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, शाइन करेगा, चमकेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो बल्ब की एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, बल्ब से जो वेव्स आए उसको एब्जॉर्व करेगा। सही, एब्जॉर्व तो कर रहा है भाई, इमिट तो करेगा, रेस एब्जॉर्व की, वेव्स एब्जॉर्व की, अब इमिट भी करेगा, रिफ्लेक्ट भी करेगा। ठीक है, कुछ रिफ्लेक्ट करेगा बल्ब से आई हुई वेव्स, कुछ को इमिट करेगा, और कुछ खुद भी रिफ्लेक्ट करेगा। सिंपल करता हूँ मैं कहता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रहा होगा, वेव्स को इमिट कर रहा होगा। देखें, हर बॉडी जो होती है वो इमिशन कर रही होती है किसी ना किसी वेव की। ठीक है, लाइट की फॉर्म कर रही हो या किसी और फॉर्म में कर रही, वेव की इमिशन हो रही होगी। ठीक है, अज्यूम करते हैं यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर वर्टिकली पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और यहाँ से ऊपर से हम देख रहे हैं।
तो हमने कहा ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लाइट ऑन है, इस लाइट ऑन होने की वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वेव को एमिट करेगा। तो वेव ऐसे गई, दूसरी वेव ऐसे गई, या वेव दोनों ऐसे गई। अब हमने कहा कि ये जो मिरर है, मिरर ये शाइनी स्मूथ सरफेस है, ये क्या करता है, वेव को रिफ्लेक्ट करता है। तो वेव ऐसे गई, मिरर को टकराया यहाँ पे, दूसरी वेव ऐसे आई यहाँ पे टकराया, दोनों ने रिफ्लेक्ट बैक कर दिया इस तरीके से, रिफ्लेक्ट किया दोनों ने। अब ये नॉर्मल बनाया एक, ये दूसरा नॉर्मल बनाया, तो ये एंगल जो बनाएंगी यहाँ पे एंगल बनेगी, और यहाँ पे जो एंगल बनेगी, और ये वाले जो एंगल बनेगी, और इस वेव की ये जो एंगल बनेगी, इसको अगर मैं एक के लिए शो करूँ तो यहाँ पे देख लें सिर्फ एक वाला, तो ये वाली एंगल जो बनेगी इस वेव के साथ, और ये वाली एंगल इस वेव के साथ बनेगी, सेम होगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये तो आपको समझ आई होप आया होगा, आपने अच्छे से समझा होगा इसको भी। अब मेरी बात सुन, ये जो आई पड़ी हुई है, आई के पास ये जो रिफ्लेक्टेड वेव्स आ रही हैं, अब हमें पता है कि जो लाइट वेव होती है, अगर नहीं पता तो सुन लो, ये क्या करती है, लाइट वेव या कोई वेव्स होती हैं स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, ठीक है, अनलेस ये स्ट्राइक करें, ये रिफ्लेक्ट करें या रिफ्रैक्ट करें या डायफ्रैक्ट करें किसी भी चीज़ के साथ, ठीक है। अब आप आँखों के अंदर जैसे लाइट गई, तो हमें अगर ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो हमें क्या लगेगा, फील क्या होगा कि लाइट जो है वो ये जो वेव्स हैं पीछे से आ रही होती हैं, क्या है, पीछे से कहीं ना कहीं आ रही होंगी और किसी ना किसी पॉइंट पे मीट कर रही होंगी। तो अगर आप पीछे एक्सटेंड करते जाएँ यहाँ से, अगर हम पीछे से एक्सटेंड करते जाएँ, देखिए हमें तो नहीं पता ना वेव्स कहाँ से आ रही हैं, ये अजम्पशन होती है, देखें ये एक्चुअल में नहीं, मिरर के पीछे से नहीं आ सकती वेव, मगर आपका ब्रेन ऐसा सोचता है कि यार ये लाइट वेव्स पीछे से आ रही होंगी, क्योंकि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती हैं, तो फंक्शन ऐसा ऐसा समझा जाता है, ठीक है। मिरर के पीछे से आ रही होगी वेव, तो अगर मिरर के पीछे से वेव को एक्सटेंड किया जाए डॉटेड लाइन की मदद से, जो डॉटेड लाइन की हुई है, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये किसी ना किसी पॉइंट पर ऐसे मिली होंगी, इस पॉइंट पर, तो जिस पॉइंट पे जो लाइंस मिलेंगी आपस में, वहाँ पे क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी, जिसको हमने नाम दिया इमेज। और ये इमेज होती है वर्चुअल, क्योंकि हमने क्या, ये एक्चुअल बात तो है ही नहीं भाई, इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। और ये जो वर्चुअल इमेज होती है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, वो मैं आपको नीचे बताऊंगा, नीचे दी हुई हैं। तो अब यहाँ से आपको मैं क्लियरिफाई कर दूँ, मैंने कहा अगर आपने किसी मिरर को प्लेस किया अपराइट हो, वर्टिकल पोजीशन के अंदर, वर्टिकल है ऐसे, और ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया मिरर के सामने, ऑब्जेक्ट कह रहा है शाइन कर दिया लाइट को ऑब्जेक्ट की तरफ, सही है, तो हमने लाइट पे चालू कर दी यहाँ पे। अब विजिबल होगी हर चीज़ सराउंडिंग में, लोग एट दी मिरर, मिरर को देखें, ऑब्जर्व करें, जो लाइट की रे से रिफ्लेक्ट हो रही हैं ऑब्जेक्ट से, जो ये ऐसे गई, ऐसे ऐसे के रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे गई रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे गई रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो रही है। अब क्या होगा, व्हेन टू रेस रिफ्लेक्ट ऑफ द मिरर एंड रिचेज ऑब्जर्वर्स आईज, दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड द मिरर। मतलब अगर ऑब्जर्वर की आई के पास वो रेस आ गई ना, तो लगेगा ये से ये पीछे से आ रही हैं वेव्स, ठीक है। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, पीछे से एब्जॉर्व कर रहे हैं कि अगर ये पीछे से आ रही होती तो किस पॉइंट पर मिल रही होंगी, कहीं ना कहीं मिरर के बिहाइंड किसी पॉइंट पर मिल रही होंगी। जिस पॉइंट पे वेव्स मिलेंगी, तो वो वहाँ पे क्या होगा, बेसिकली इमेज की फॉर्मेशन होगी। आगे सुने, बाय यूजिंग रूलर स्केल यूज़ करें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज़ करें, हमने क्या कहते हैं, डॉटेड लाइन को ड्रॉ कर लिया, ये देखें डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली हमने, ओके ड्रॉ डॉटेड लाइन, ये रही। तो द पेपर एक्सचेंज रिफ्लेक्टेड रे विद द डॉटेड लाइंस वियर द मीट बिहाइंड द मिरर द पोजीशन ऑफ द इमेज। जहाँ पे ये वेव्स आपस में मीट करेंगी वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। इसको कहते हैं शो द वर्चुअल इमेज लोकेशन। इस लोकेशन को कहेंगे वर्चुअल इमेज लोकेशन, और ये जो इमेज कहलाएगी इसे कहा जाता है वर्चुअल इमेज। अब मेरी बात सुने, ये जो वर्चुअल इमेज होती है, ये जो वर्चुअल इमेज है ये बेसिकली इरेक्ट होती है, इरेक्ट क्या होती है, इरेक्ट और अपराइट होती है, या इरेक्ट के। अब अगर आप कहीं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, आप इंसान हैं, आपका सर ऊपर है और पाँव नीचे हैं, आपने ये सामने मिरर रखा है और आपको देखा, खुद को देखा, ये प्लेन मिरर वही मिरर है जो शीशे वाला आप देखते हैं, तो आप क्या अपने आप को कैसे देखेंगे, आप क्या देखेंगे जब जब आप अपने आप को देखेंगे मिरर के अंदर, क्या आपको अपने आप को देखने में ये नज़र आएगा कि आपकी टांगे ऊपर हैं, आपका सर नीचे है? ऐसा नहीं है ना। आप जैसा अपने आप को देखेंगे मिरर के अंदर, आपका सर वहीं नज़र आ रहा होगा, आपका सर ऊपर है तो मिरर के अंदर भी सर ऊपर नज़र आ रहा होगा, आपकी टांगे नीचे तो टांगे नीचे नज़र आ रही होंगी, तो ये इरेक्ट होता है, ठीक है, इन्वर्टेड नहीं होता, उल्टी नहीं होती, इरेक्ट होती है, ये कहते हैं बेसिकली, क्या होती है, इरेक्ट होती है, इरेक्ट होती है, तो ये ऊपर की तरफ। द इमेज इज ऑफ सेम साइज, साइज सेम होगी, डिस्टेंस बराबर होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे, डी डॉट, यहाँ से दिखाऊँ, ये इमेज डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट से मिरर तक का डिस्टेंस और इमेज से आपके पास मिरर तक का डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे।
आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। कि देखें, आप बात कर रहे हैं वेव की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे, ये वाली बात भी हो गई। और दूसरी बात क्या है, ये वाली इमेज क्या होती है, वर्चुअल होती है। क्या होती है, वर्चुअल होती है। इट कैन नॉट कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन बिकॉज इट इज़ फाउंड बिहाइंड द मिरर वेयर द लाइट रेज डज नॉट मीट एक्चुअली। क्या कहा रहा है, क्या कहा जा रहा है इस पॉइंट के अंदर, हमें कहा जा रहा है कि ये जो इमेज बनती है इसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। जो इमेज बनी है ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है। ये क्या होती है, इरेक्ट होती है, सही। और ये एक्चुअल में नहीं, रेज यहाँ पे मिल रही होती हैं, यहाँ पे नहीं बन रही होती एक्चुअल के अंदर, ठीक है। अगर आपके पास ये रियल इमेज होती तो ये मिरर के बिहाइंड बन रही होती। ये वाली बात है कि ये मिरर है, इसके आगे बिहाइंड बनेगी ना तो वर्चुअल इमेज होगी, आगे बनेगी ना तो रियल इमेज बनेगी। और ये जो जो रियल इमेज होती है वो उल्टी बनती है, ये बात हमेशा याद रखना। तो ये था हमारे पास इमेज इंफॉर्मेशन। आई होप आपको ये वाली बात भी अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये हमने पढ़ा आज के अंदर। अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दूँ छोटा सा, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा इस चैप्टर के अंदर लाइट क्या होती है, ठीक है। हमने उसके बाद लाइट के बारे में पढ़ा और इंट्रोडक्शन कवर किया। हमने रिफ्लेक्शन को देखा, रिफ्लेक्शन क्या है डेफिनेशन के साथ, यहाँ से अंडरस्टैंड किया। हमने रेगुलर, स्पेकुलेशन, डिफ्यूज़ पढ़ा, इरेगुलर के अंदर कैसे होती है, लॉस वगैरह पढ़े हमने, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो देखा कि इमेज की पोजीशन क्या होती है। तो हमें पता चला कि वर्चुअल इमेज लोकेशन होती है। अगर आप किसी प्लेन मिरर के अंदर देखें तो आपके घरों में अंदर आईने लगे हुए हैं, जिनके अंदर आप अपने आप को जो है वो सीधे तरीके से देखते हैं, इरेक्ट देखते हैं, तो वो इमेज बनी। हमने इससे कुछ जो है वो 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम।